Welcome to Tarot Fragrance by Suman. How are you doing, guys? I hope you all are doing good and are enjoying your stay at home. Lockdown? Or it's lifted? Anyways, so guys, today I'm going to be doing reading for you for your next 15 days and this is going to be in हिंदी. अभी हिंदी में हम टैरो रीडिंग लेंगे क्योंकि एक फरमाइश आई है कि मैडम हिंदी में भी टैरो रीडिंग आप कीजिए. आपने बंद क्यों कर दिया है हिंदी में टैरो? नो, मैंने बंद नहीं किया है. मैं हिंदी में भी टैरो रीडिंग करूँगी और आज मैं हिंदी में ही टैरो रीडिंग करना चाह रही हूँ. तो आज की टैरो रीडिंग हम हिंदी में करेंगे. दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर ऑल साइंस पीपल. सारे साइंस वालों के लिए है ये. एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर. तो ये सब के लिए है जो भी ये रीडिंग देख रहा है, मैरिड, अनमैरिड, एनीबॉडी. ओके, दिस रीडिंग इज़ फॉर एवरीवन. तो आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं कि आपके अगले 15 दिन लव एंड रिलेशनशिप के मामले में किस किस्म के होंगे. तो लेट्स बी इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहिए गाइस आप लोग और अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए. तो देखते हैं आज से आपके अगले 15 दिन आपके लव एंड रिलेशनशिप में किस किस्म की रीडिंग देते हैं हमें आज ये टैरो कार्ड्स. ठीक है गाइस. सो लेट अस रिमेंबर ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स. Please help me out with the reading. So guys, my request, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. एंड दिल से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज. Those who have already subscribed to my channel, I am so delighted. इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिले हैं. I am so thankful to all of you. It's so inspiring. And please keep that love and care to be shown to me. Don't discontinue that. अपने कमेंट्स हमेशा लिखते रहिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से और इसी तरीके से मैं आपको वीडियो बना के एंटरटेन करती रहूँगी. ओके, तो आई होप इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलता है. चलो, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम ये रीडिंग को शुरू करते हैं. तो एनर्जी को पहले काट लेते हैं, पुरानी एनर्जी को, और एक फ्रेश एनर्जी से हम शुरू करते हैं. तो आपके लव एंड रिलेशनशिप में अगले 15 दिनों में क्या होने वाला है ये हम देखेंगे. ये रीडिंग हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए अगले 15 दिन के लिए किस किस्म का मैसेज है जो यूनिवर्स हमें दे रही है. ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट. पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स. सेकेंड कार्ड इज टू ऑफ कप्स. Third card is King of Swords. Fourth card is Page of Cups. Fifth card is ये उल्टा रहता, रिवर्स लेंगे हम. 6 of Pentacles. तो ये 5 कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स की. ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग. और गाइस ये पता चलता है कि आप अगर देखिए हमारा क्या, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट फॉर टुडे. द सब्जेक्ट फॉर टुडे इज़ लव एंड रिलेशनशिप फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. तो अगले 15 दिनों में आपकी लव एंड रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है यही हम कार्ड्स के हेल्प से आज पढ़ने वाले हैं. तो अगले 15 दिनों में कार्ड्स ये बता रहे हैं कि देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स जो रिवर्स में आया है एक्चुअली, और ये जो आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो आई है,
बॉटम ऑफ द डेक में जो आपकी दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, इससे पता चलता है कि आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट मोड पे हो। दैट मीन्स दोनों के दोनों एक तो अनलव्ड फील कर रहे हैं, दोनों ऐसा फील कर रहे हैं जैसे उनकी लाइफ में अभी कुछ रहा नहीं, और कुछ इस किस्म का आपको खालीपन महसूस हो रहा है, जैसे सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है, आई एम सो गरीब, ऐसा लग रहा है। गरीब यहाँ पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं कह रही हूँ, इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। मतलब इमोशनली विदड्रॉन है आप दोनों एक दूसरे से, या तो दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि हम एक दूसरे को अपने इमोशंस शेयर नहीं करेंगे, और या तो आप अपने इमोशंस एक दूसरे से छुपा रहे हैं। कुछ के साथ ऐसा हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अभी कुछ नहीं रखा है, इस रिलेशनशिप में देयर इज़ नथिंग मच टू बी सर्व्ड, ऐसा लग रहा है। तो कुछ ये रिलेशनशिप से ऑलरेडी निकल चुके हैं, कुछ निकलने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ को ये डर लग रहा है कि कहीं हमारा पार्टनर हमें छोड़ के तो नहीं चला गया। क्योंकि हो सकता है ये जो आपका जो सेपरेशन पीरियड जो चल रहा है वो काफ़ी पुराना होगा, हो सकता है काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले होंगे। तो शायद आपकी पार्टनर एक तो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अनलव फील कर रहे हैं, उन्हें ये भी लग रहा है कि कहीं आप ये रिलेशनशिप को कम्प्लीटली छोड़ के कहीं और तो नहीं चले गए, तो इसलिए वो लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, दे फीलिंग लेफ़्ट आउट। तो ये ही एनर्जी में आपके जो पार्टनर है वो रन करेंगे इन द नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है। और एक और बात है, देखिए 5 ऑफ कप से समझ में आ रहा है कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप में अभी तक जो भी आउटकम निकल रहा है, जो भी निकल के आ रहा है, अभी नेक्स्ट 15 डेज़ में जो आउटकम निकल रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो इसी किस्म का दिख रहा है ना, जहाँ ही इज़ फीलिंग और शी इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, राइट। तो वाई ही वॉन्ट्स टू टेक दैट ब्लेम ऑन हिम, ही इज़ रेडी टू टेक दैट पर्सन, योर पर्सन, ही और शी हुएवर जो भी है, मेल और फीमेल, वो दे आर रेडी टू टेक द ब्लेम ऑन देम। वो इस रिश्ते की ख़राब होने की वजह खुद को ही समझ रहे हैं, और उन्होंने जान लिया है कि उनकी ही वजह से ये जो रिश्ता हुआ है ख़राब हुआ है, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम करें तो करें क्या, क्योंकि वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। देखिए आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, तूफान की तरह, जैसे चैरियट पे बैठ के सीधा आपके पास आना चाहते हैं। और किस इंटेंशन से आना चाहते हैं? उस इंटेंशन से आना चाहते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में विक्ट्री हासिल करके रहूँगा। दिख रहा है आपको ये कार्ड? ये एक विक्टोरियस बंदे का होता है कार्ड। ये ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे ये जो बंदा होता है वो ठान लेता है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो और वो हासिल करके रहती है। ये एनर्जी होती है उनकी, ओके, एक वॉरियर की एनर्जी होती है, तो वो उस एनर्जी में है। और साथ में क्या लेके आ रहे हैं आप? प्याला लेके आ रहे हैं, किसका? मोहब्बत का, इश्क का, लव का, कप ऑफ लव आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं। तो एनर्जी तो उनकी तरफ से बहुत बेहतरीन है। ये कार्ड पता है आपको क्यों उल्टा आया? और इसी उल्टे कार्ड की वजह से मैं समझ गई कि ये जो है इस एनर्जी में क्यों है, इस एनर्जी में क्यों है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कार्ड, ये कार्ड की वजह से ही समझ में आ गया कि वाई इज ही इन दिस एनर्जी, पछतावे की एनर्जी में। ब्लेम क्यों लेना चाहे? क्योंकि उन्हें पता है व्हेन ही वाज इन द रिलेशनशिप विद यू, जो आपके साथ रिलेशनशिप में वो थे, तो उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। ओके, आपकी तरफ आपको मतलब वैल्यू तक नहीं किया, और मैंने ही डिडंट इवन ट्रीट यू एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको एक इंसान की तरह भी नहीं ट्रीट किया। ये बात का उनको सरासर शायद अंदाज़ा है, इसलिए वो उस एनर्जी में है। तो इस टाइम जब वो आना चाहते हैं तो वो चाह रहे हैं कि इस एनर्जी को इसमें कन्वर्ट कर दो। पता है ये क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो 2 ऑफ कप्स भी आया,
और नीचे जो आया था एस ऑफ कप्स था, राइट, एस ऑफ कप्स. So he wants to offer this cup of love to you and he wants to have that mutual love. दोनों की तरफ से प्यार का एक्सचेंज होगा, आप दोनों एक्सचेंज करेंगे. You both will exchange this cup of love with each other. तो वो ये करना चाह रहे हैं और he wants to work on this relationship. इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में, उसको ब्लॉसम करने में he will invest all his energy. अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे इस लव को ब्लॉसम करने के लिए. बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी. अगर आप दो एनर्जी को देखें तो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है. ये जो बंदा है ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने और बनाने वाला बंदा है. एक इस किस्म का बंदा होता है कि ही डिमांड्स थिंग्स फ्रॉम यू, डू दिस एंड डू दैट एंड ऑल दैट स्टफ, एंड ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल. ये बहुत प्रैक्टिकल टाइप का बंदा होता है. अपने इमोशंस कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते. अगर दिल में किसी के लिए इमोशंस भी रहे तो वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं. गुस्से वाले भी होते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. ठीक है, वो इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं लेकिन अंदर तो वो ये हैं. पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है. दिल में प्यार है उनके और वो ये प्यार का जो प्याला है वो आपको ऑफर करना चाहते हैं. तो आपकी तरफ जब आएंगे तो बहुत बड़ा सा सॉलिड कमिटमेंट लेके नहीं आएंगे क्योंकि वो इस किस्म के हैं ना, थोड़ा नॉन एक्सप्रेसिव एंड ऑल. तो आई लव यू, आई कैन नॉट स्टे विदाउट यू, लाइफ वाज हेल विदाउट यू, ऐसे टाइप की बातें नहीं करेंगे वो. जबकि ऐसे ही सब कुछ है उनके साथ. क्योंकि देखो ना कैसे करीब फील कर रहे हैं अपने आप को. ये देखिए, बट इज नॉट गोइंग टू से ऑल दोज थिंग्स, बोलेंगे नहीं वो. तो आपके पास कप ऑफ लव ऑफर करेंगे लेकिन बेबी स्टेप्स लेंगे आपकी तरफ. ग्रेजुअली वो एनर्जी जो है वो किंग में कन्वर्ट होगी, जरूर कन्वर्ट होगी. एंड वो अपना कमिटमेंट भी आपको देंगे लेकिन लेटर. तो बहुत खूबसूरत रीडिंग है गाइस. मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बंदे अभी सेपरेशन में हैं या बहुत टाइम से अपने पार्टनर के साथ नहीं मिले, उनके लिए अगले आने वाले 15 दिन काफ़ी खूबसूरत होंगे when it comes to their love and relationship. So congratulations guys, I'm so very happy for you that you guys are going to get your partner back into your life. और कुछ जिन लोगों का सेपरेशन नहीं हुआ लेकिन किसी वजह से दूर है, वो भी अपने पार्टनर से ज़रूर और ज़रूर मिलेंगे. तो with this positive and a happy note I end this reading. हम फिर मिलेंगे दोबारा अगले वीडियो में कुछ और नया लेके. तब तक प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय, सी यू गाइस. दिस बटन इज नॉट वर्किंग so I have to get up and switch off. So guys, see you. Love you all. Love you so much guys.